हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम बेस से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री एक तरह से आप बोल सकते हो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें हम ओनली सरफेस फिनोमिना के बारे में ही पढ़ते हैं। सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या है? अगर किसी मटेरियल के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर जो कोई भी रिएक्शन हो रही है वो सब कुछ सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन चेक करें तो ये हो जाएगा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals only surface phenomena। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे आगे प्रोसेस आएंगे, जैसे कि एडजॉर्प्शन जिसको आज ही हम चेक करें, इमल्सन वगैरह बहुत सारे प्रोसेस आएंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली इसके अंदर सरफेस के ऊपर जो कोई भी रिएक्शन हो रही है उस चीज को हम काफी डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, मान लो यहाँ पर हमने कोई भी मटेरियल डाल दिया, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब इसके इन्वायरमेंट में यहाँ पर गैसेज है, गैसेज के पार्टिकल हम बहुत सारे। अब एक बात देखिए, सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है इसके मटेरियल के, उसको आप बोल दो सरफेस पार्टिकल हो गए ये हमारे। और जो अंदर है, जो अंदर के जो पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं बल्क पार्टिकल। अब ये जो एयर के या बोल सकते हो गैसेज के जो पार्टिकल हैं, जैसे ही इस मटेरियल के पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो ओनली सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है यहाँ पर वो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही आता है हमारा। अब इन चीजों को समझने के लिए देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहले एक प्रोसेस आता है एडजॉर्प्शन। देखिए, एडजॉर्प्शन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस इन विच, अब बोलो पार्टिकल बोल दो, पार्टिकल एडजॉर्ब या अटैक्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मटेरियल बोल दो या पार्टिकल्स। एग्जाम्पल जैसे कि स्वीकार। देखिए, एडजॉर्प्शन एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। आज हम चेक करेंगे एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी मटेरियल बोल दो या पार्टिकल बोल दो, या पार्टिकल के ऊपर जो दूसरे मटेरियल या मटेरियल के जो पार्टिकल है वो अटैच हो रही है ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर अटैच हो रही है, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। इसके अंदर मैंने एग्जांपल लिया है सिलिका जेल। अब हम एक बार सिलिका जेल को देखते हैं। देखिए, सिलिका जेल एक तरह से आप बोल सकते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर ही होता है। सिलिका जेल का यूज क्या करता है? मेनली आप बोल सकते हो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस वगैरह आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब हम बिल्कुल न्यू लैपटॉप वगैरह लेके आते हैं तो उसके अंदर एक बिल्कुल छोटा सा पाउडर के अंदर एक पैकेट के अंदर एक पाउडर सा मिलता है कई बार, या जो मिल्टन की जो हम थर्मोस वगैरह लेके आते हैं बिल्कुल न्यू लेके आएंगे तो उसके अंदर भी कई बार आ जाता है। देखिए, क्यों डाला जाता है? जब लैपटॉप, आपको पता है, जब उसकी पैकिंग की जा रही है तो वहां पर तो मान लीजिए ड्राई एनवायरनमेंट है, तो वहां पर ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जा रहा है, तो रास्ते में बारिश वगैरह आ गई, जो एयर है वो ह्यूमिड एयर बन गई है, मींस एयर के अंदर वाटर वेपर्स ज्यादा हो गए हैं, और वाटर वेपर्स के कारण सिंपल बात है इलेक्ट्रिक हमारे जो अप्लायंस हैं वो खराब भी हो सकते हैं, तो उनके अंदर सिलिका जेल डाल जाती है। और सिलिका जेल क्या करती है? जो एयर के अंदर जो वाटर के जो वेपर्स हैं उनको क्या लेती है? एडजॉर्ब कर लेती है, मींस अपने सरफेस के ऊपर ले लेती है। देखिए, मान लीजिए ये हमारी सिलिका जेल है। अब ये क्या करेगी? जो एयर के अंदर जो वाटर के जितने भी वेपर्स हैं उनको अपनी सरफेस के ऊपर ले लेगी। यहां पर
सरफेस के ऊपर ले लेगी, तो यहां पर ये जो प्रोसेस हो रहा है वो एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब एडजॉर्प्शन को आप ये मत समझना कि बल्ब के अंदर ले लेगी, ओनली सरफेस के ऊपर रखती है, ओनली सरफेस के ऊपर। अगर बल्क में ले लेगी तो फिर ये ओनली डिजोल्व ही हो जाएगी वाटर के अंदर। जैसे कि हमारा आप बोल सकते हो साल्ट है, NaCl है, नमक है। अगर नमक को ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे आप बाहर रख दीजिए तो आप देखोगे कुछ समय के बाद नमक में मतलब पूरी तरह से वो वाटर वेपर को क्या कर लेगा, पूरी तरह से बल्क के अंदर तक लेके चला जाएगा, अंदर तक डिजोल्व फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पर सिलिका जल ऐसे नहीं करती। सिलिका जल क्या करती है, जो वाटर के जो वेपर्स होते हैं उनको अपने सरफेस के ऊपर रखती है, अंदर की साइड नहीं लेके जाती, बल्क के अंदर नहीं लेके जाती, ओनली कहां पर रखती है? सरफेस के ऊपर रखती है। तो सरफेस के ऊपर हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अब एडजॉर्प्शन के दो पार्ट होते हैं, जैसे सॉल्यूशन होते हैं, हमारे सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट जिसकी आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन लेस होती थी और सोलवेंट जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती थी? हाई होती है। उसी प्रकार एडजॉर्प्शन के भी हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट एंड सेकंड वन होता है एडजॉर्बेंट। बेट या बेंट, देखिए एडजॉर्बेट वो है जो मटेरियल एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है मींस आप बोल सकते हो जैसे कि वाटर वेपर्स हैं जो एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो उसको आप बोलोगे एडजॉर्बेट। और बेंट वो मटेरियल होता है जो उनको कर रहा है, जैसे सिलिका जेल है, उन पार्टिकल क्या कर रही है? एडजॉर्ब कर रही है, मींस एडजॉर्प्शन के केस कर लेके आ रही है। तो आप बोल सकते हो कि यहां पर जो हमारी सिलिका जेल है वो तो कहलाएगी एडजॉर्बेंट, एंड जो वाटर के जो वेपर्स हैं वो कहलाएंगे हमारे एडजॉर्बेट। इसको दोनों आप ऐसे बोल सकते हैं, जो पार्टिकल अटैच हो रहे हैं, जो पार्टिकल बाहर से अटैच हो रहे हैं किसी मटेरियल के ऊपर, उसको तो आप बोलोगे एडजॉर्बेट, और जिस मटेरियल के ऊपर वो अटैच हो रही है वो कहलाएगा हमारा एडजॉर्बेंट कहलाता है, ठीक है। इसका आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि चारकोल का एग्जांपल ले लीजिए आप। देखिए चारकोल भी इसका यूज किया जाता है गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, गैसेस को एडजस्ट में लेने के लिए, मींस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए। कई बार क्या होते हैं कि वैक्यूम बनाने के लिए क्या करते हैं? चारकोल यूज करते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं? चारकोल को रख दिया जाता है, जो चारकोल जो जितनी भी गैसेस होती है, जैसे आप बोल सकते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को क्या कर लेता है? एडजॉर्ब में ले आता है, ठीक है, और वैक्यूम का क्रिएशन हो जाता है। तो चारकोल का भी हम यूज करते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल थे एडजॉर्प्शन के। एडजॉर्प्शन के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है। अब एक टर्म और आती है डिसॉर्प्शन। देखिए डिसॉर्प्शन एग्जैक्टली उल्टा होता है एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन में दोनों पार्टिकल अटैच हो गए सरफेस के ऊपर, डिसॉर्प्शन में क्या करो? दोनों पार्टिकल को अलग अलग कर दो। दोनों पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं, मींस एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को क्या कर दो? सेपरेट कर दो। क्या कर दो? सेपरेट कर दो। उसको हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। एक टर्म और आती है सोर्प्शन। सोर्प्शन क्या होता है कि यहां पर आप बोल सकते हो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ हो रहे हैं। एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं? सोर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। वैसे आप एब्जॉर्प्शन के बारे में पहले से जानते हो। एब्जॉर्प्शन होता है हमारा बल्क फिनोमेना, मींस एब्जॉर्ब कर रहा है चीजों को अपने अंदर। जैसे बिस्कुट है, जो बिस्किट है उसको हम चाय के अंदर रखोगे तो चाय को क्या कर लेगा? अंदर तक लेके चला जाएगा, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। और पार्टिकल को अंदर सरफेस के ऊपर रखे, खाली किसके ऊपर रखे? सरफेस के ऊपर रखे, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सरफेस केमिस्ट्री का। आज हमने खाली बेसिक किया है, इंट्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीजों को काफी डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।